हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉन टेकी। और इस वीडियो में हम पाइथन लिस्ट के बारे में सब कुछ सीखेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का इस्तेमाल करके पाइथन में एक प्रो बन सकते हैं और क्राउड से अलग हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हम नूब से प्रो बन जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में कवर करने के लिए आप जो टॉपिक्स चाहते हैं वो कॉमेंट में लिखें। So without wasting more time, let's start today's video. So Python provides a built-in data structure called list, which is a collection of items that can be of any data type. Lists are mutable, meaning you can modify them by adding, removing or changing the elements. तो Python में एक built-in data structure है जो list के नाम से जानी जाती है, जो कि किसी भी data type के items का एक collection होता है। ये म्यूटेबल होते हैं, यानी आप उन्हें ऐड करके, डिलीट करके या चेंज करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे एक लिस्ट बनाते हैं। यहाँ कुछ कार ब्रांड्स हैं और हम इन्हें एक लिस्ट में डालेंगे। मैं लिखूंगी कार्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है। मैं ये सारे कार ब्रांड्स कॉपी कर लूंगी और इन्हें लिस्ट में पेस्ट कर दूंगी। और अब प्रिंट करेंगे कार्स और सेल को रन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ कार्स प्रिंट हो चुका है। अब हम लिस्ट से एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। हर एलिमेंट लिस्ट में एक इंडेक्स नंबर के साथ होता है और इंडेक्स नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। यहाँ ऑडी का इंडेक्स नंबर 0 है, BMW का 1 है, लेक्सस का 2 है। तो मान लो हमें BMW को इस लिस्ट से निकालना है। मैं लिखूंगी कार्स एक स्क्वायर ब्रैकेट और BMW का इंडेक्स होगा 1, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो मैं लिखूंगी 1 और कोड को रन करूंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इंडेक्स से BMW फेच कर लिया है। अब मैं रोल्स रॉयस को फेच करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इंडेक्स नंबर को काउंट करूंगी जो है 0 1 2 3, और अगर मैं 3 पास करूं तो मैं रोल्स रॉयस को फेच कर सकूंगी। अगली चीज है एक लिस्ट से एलिमेंट्स को नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके एक्सेस करना। तो यहाँ हमारे पास इंडेक्सिंग है 0 1 2 और आगे बढ़ता है। हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जहां ये -1 -2 से शुरू होता है। तो चलिए मान लेते हैं मुझे निसान प्रिंट करना है। तो मैं कार्स स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखूंगी और -1 पास कर दूंगी, और अगर मैं सेल रन करूंगी तो मुझे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा जो कि निसान है। अगर मुझे सेकंड लास्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं -2 लिखूंगी और मुझे फोर्ड मिल जाएगा। अब मान लेते हैं मुझे शुरुआत से लेकर तीसरे कार तक के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। तो मैं कार्स लिखूंगी और मुझे एक इंडेक्स का रेंज देना होगा जो 0 से शुरू होगा। मैं एक कोलन का इस्तेमाल करूंगी और रेंज में एंड इंडेक्स को दूंगी। तो यहाँ मुझे ऑडी, BMW, लेक्सस और रोल्स रॉयस प्रिंट करना है, इसलिए एंड इंडेक्स 3 होगा। अब अगर मैं यहाँ 3 लिख दूंगी तो ये रोल्स रॉयस को इंक्लूड नहीं करेगा। तो रोल्स रॉयस प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि एंड इंडेक्स हमेशा +1 होना चाहिए, इसलिए 3 की जगह हम 4 लिखेंगे। और अब हम ऑडी, BMW, लेक्सस और रोल्स रॉयस को प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, लिस्ट्स म्यूटेबल होते हैं, मतलब इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। मान लो मुझे फोर्ड को होंडा से बदलना है, तो मैं लिखूंगी कार्स स्क्वायर ब्रैकेट और फोर्ड का इंडेक्स लेंगे जो है -2 और इज इक्वल टू होंडा। और अगर मैं ये रन करती हूँ और कार्स को प्रिंट करती हूँ तो देखिए फोर्ड को होंडा से रिप्लेस कर दिया गया है। अब देखते हैं लिस्ट की लेंथ को। हम लिस्ट में कितने आइटम्स है ये जानने के लिए हम ले फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ले फंक्शन में लिस्ट का नाम पास करते हैं और देखते हैं। ये दिखाता है कि हमारे पास टोटल 8 कार्स है। अब हम कुछ लिस्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जैसे कि आइटम्स को ऐड या रिमूव करना। पहला फंक्शन है लिस्ट में अपेंड। हमने फोर्ड को होंडा से रिप्लेस कर दिया है। अब मान लो मुझे फिर से फोर्ड को लिस्ट में ऐड करना है, तो मैं लिखूंगी कार्स डॉट अपेंड फोर्ड। और अगर मैं ये रन करती हूँ और कार्स को प्रिंट करती हूँ तो देखो फोर्ड लिस्ट के एंड में ऐड हो गया है। अपेंड आइटम को लिस्ट के एंड में ऐड करता है। अब मान लो मुझे मल्टीपल आइटम्स लिस्ट में ऐड करने हैं, तो हम एक्सटेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैं लिखूंगी कार्स डॉट एक्सटेंड और एक लिस्ट पास करेंगे रेंज रोवर, जीप। और अगर मैं ये रन करती हूँ और कार्स को प्रिंट करती हूँ तो देखो रेंज रोवर और जीप लिस्ट के एंड में ऐड हो गए हैं। अब मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स फेच करना है,
चलिए फेरारी का इंडेक्स फेच करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रिंट कार्स डॉट इंडेक्स फेरारी, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे इंडेक्स 5 मिलता है। और अगर आप काउंट करें तो फेरारी का इंडेक्स नंबर 5 मिलेगा। अब मान लो मुझे शेवरोलेट को रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी के बीच में इंसर्ट करना है। तो पहले मुझे लैम्बोर्गिनी का इंडेक्स नंबर चाहिए, तो मैं फेरारी की जगह लैम्बोर्गिनी लिखूंगी और इंडेक्स मिल जाएगा जो है 4, और फिर हम इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगी कार्स डॉट इंसर्ट 4 जो हमारा इंडेक्स नंबर है और शेवरोलेट। और अगर मैं ये रन करती हूँ और कार्स को प्रिंट करती हूँ तो देखिए शेवरोलेट रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी के बीच में इंसर्ट हो गया है। अगला स्टेप है लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। तो मैं लिखूंगी कार्स डॉट सॉर्ट, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो देखो कार्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। अब अगर मैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी कार्स डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स ट्रू, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो देखो कार्स की लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई है। अब अगर मैं लिस्ट को रिवर्स करना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी कार्स डॉट रिवर्स, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो देखो रोल्स रॉयस अब लिस्ट के एंड में है। अब मान लो मुझे लिस्ट में एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो चलिए BMW की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। तो लिखेंगे कार्स डॉट काउंट BMW, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे 1 मिलता है, मतलब BMW सिर्फ एक बार लिस्ट में है। अब अगर मुझे लिस्ट से लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो मैं पॉप फंक्शन का इस्तेमाल करूंगी। तो लिखेंगे कार्स डॉट पॉप, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो रोल्स रॉयस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अब अगर मैं कार्स को प्रिंट करती हूँ तो देखो रोल्स रॉयस लिस्ट में नहीं है। अब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना है तो मैं रिमूव का इस्तेमाल करूंगी कार्स डॉट रिमूव फोर्ड, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो देखो फोर्ड लिस्ट से रिमूव हो गया है। ये था लिस्ट ऑपरेशंस का बेसिक ओवरव्यू। अब प्रो बनने का वक्त आ गया है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का इस्तेमाल करके आप एक लाइन में लंबी कोड को लिख सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का यूज करके आप एग्जिस्टिंग लिस्ट से नए लिस्ट्स बना सकते हैं। इसे आपके कोड को शॉर्ट और एफिशिएंट बनाने में मदद मिलती है। लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो एक एग्जाम्पल में हमें दी गई लिस्ट के नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करना है। पहले हम देखते हैं कि एक नूब कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। नूब फॉर लूप का इस्तेमाल करेगा। तो एक नूब लिखेगा फॉर आई इन एल x इक्वल्स आई डबल स्टार 2, और SQ नेम से एक ब्लैंक लिस्ट बनाएगा। और अब SQ डॉट अपेंड x, अब प्रिंट SQ। अब ये कोड आउटपुट देगा हर एलिमेंट का स्क्वायर। लेकिन एक प्रो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? तो एक प्रो लिस्ट कंप्रिहेंशन का इस्तेमाल करेगा। प्रो लिखेगा SQ इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स आई डबल स्टार 2 फॉर आई इन एल, और अब प्रिंट SQ, और ये कोड भी सेम आउटपुट देगा। देखा, एक लाइन में कोड लिखा और सेम रिजल्ट मिल गया। इसी तरह आप प्रो बन सकते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, आपको दी गई लिस्ट से इवन नंबर्स फेच करने हैं लिस्ट कंप्रिहेंशन का इस्तेमाल करके। अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आप खुद को पाइथन लिस्ट हैंडल करने में प्रो कह सकते हैं। तो गाइस, ये था आज का सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।